बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। 6 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन मतदान से पहले चुनावी लड़ाई बहुत आगे निकल चुकी है। जी हां, बिहार का चुनावी संग्राम चमरबंदी और आतंकवादियों से लेकर मंदिर और यदुमुल्ला तक पहुंच गया है। बिहार के चुनावी युद्ध में कूदे ओवैसी ने तेजस्वी यादव को ललकार दिया है। एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी कहा तो बात आंख निकालने, उंगली काटने, जुबान काटने तक पहुंच गई। और दूसरी तरफ आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल ने बीजेपी के मंदिर बनाने वाले प्रचार पर प्रहार किया तो बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को यदुमुल्ला कह दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं पहले चरण की राजनीतिक चढ़ाई। पहले चरण की लड़ाई आतंकवादी और यदुमुल्ला पर आई। तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहा, ओवैसी ने ललकार दिया। भड़क गए ओवैसी भाईजान, तेजस्वी को पहुंचा दिया पाकिस्तान। आरजेडी के खेसारी लाल को बीजेपी ने यदुमुल्ला क्यों बोल दिया? पहले चरण के लिए नेताओं के भाषण लॉक, अब ईवीएम का बटन दबेगा। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए मोदी ने जंगल राज पर प्रहार किया। कट्टा, क्रूरता। योगी ने बुलडोजर मॉडल पर प्रचार किया। जो बाकी बच जाता है यूपी का बुलडोजर उसको पूरा कर लेता है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा ने भी तेवर दिखाए। लालू राबड़ी ने इतने सारे घोटाले किए। तेजस्वी यादव ने नौकरियों वाला दांव खेला। एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट किया। ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक है। तो प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर ही अटैक किया। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ न हो। लेकिन पहले चरण का प्रचार जिस मुद्दे पर आकर रुका वो है तेजस्वी और ओवैसी के बीच चरमपंथी वाली टिप्पणी। जी हां, तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में ओवैसी को चरमपंथी कहा तो भाईजान बुरी तरह से भड़क उठे। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। सिर्फ ओवैसी भाईजान ही नहीं, किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा सीट से मजलिस के प्रत्याशी ने तो तेजस्वी की आंखें निकालने, उंगली काटने, जुबान काटने तक की धमकी दे दी। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा। जवान में लगाम देकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। तेजस्वी तुम्हारा, तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम 9 फेल हो,
तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं तो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम। चरमपंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। ए मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। तेजस्वी और ओवैसी की सारी लड़ाई सीमांचल को लेकर है, क्योंकि 2020 के चुनाव में बिहार की 20 सीटों पर लड़े, जिनमें 5 सीटों पर चुनाव जीते और 1.24% वोट हासिल किए। 2022 में 5 में से 4 विधायक आरजेडी में चले गए। सिर्फ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अकेले विधायक रह गए। 2025 में आरजेडी ने एआईएमआईएम से आए 4 विधायकों में से सिर्फ 1 को टिकट दिया है। 2025 में एआईएमआईएम ने 28 प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें 14 सीमांचल इलाके में ही हैं, बाकी 14 पूरे बिहार में। एआईएमआईएम के 28 प्रत्याशियों में से 25 मुस्लिम, 3 गैर मुस्लिम हैं। 2020 के चुनाव में ओवैसी पर सीमांचल में आरजेडी का खेल खराब करने का आरोप लगा। अभी तक ओवैसी को विपक्षी दल बीजेपी की टीम बी कहते आए हैं, लेकिन इस दफा तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी कह दिया तो ओवैसी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और तेजस्वी को पाकिस्तान परस्त तक बता दिया। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। समझा आपने? पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं, जिन्होंने हमारे 26 भारत के नागरिक को मारा क्योंकि वो हिंदू थे, जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। इतनी मोहब्बत तुमको पाकिस्तान से हो गई तेजस्वी। मुझे पाकिस्तान से कभी ना मोहब्बत थी ना रहेगी। ओवैसी बार बार तेजस्वी पर मुस्लिम प्रत्याशियों को लेकर प्रहार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मुकेश सहनी की पार्टी तो 3% मल्लाह आबादी की राजनीति करती है, उन्हें डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया, जबकि 17% मुस्लिम आबादी को आरजेडी ने दरी बिछाने के लिए रखा है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को सीमांचल में ललकारा तो बीजेपी ने भी आरजेडी की छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार केसरी लाल यादव को यदुमुल्ला कह दिया। आपको बता दें कि शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ केसरी लाल यादव ने कहा था कि बीजेपी मंदिर बनाने का प्रचार कर रही है, क्या मंदिर बनाने से रोजगार मिलता है? इस पर बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने उन्हें यदुमुल्ला का टाइटल दे दिया। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए। बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदुमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। निरहुआ ने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा है, तो कौन गलती कह रहे हैं? ठीक है कह रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करके लालू यादव पर प्रहार कर रही है, तो बिहार के सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनवाने का वादा कर रही है।
अयोध्या में राम जन्मभूमि की तर्ज पर सीतामढ़ी में राम जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अब आरजेडी के उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी के मंदिर वाले प्रचार पर अटैक किया तो उन्हें यदुमुल्ला बता दिया गया। आज तक ब्यूरो।